इसमें अम्बाला में एक ऐसा कुछ है, वो भी अपने हैं, ये भी अपना ही है, तो इसलिए इल्ज़ाम लगाना ये सब फालतू का बात है। तो प्लीज़ इस पे अगर कोई भी ये वीडियो मतलब अंशु के घर के देख रहे होंगे तो आप लोगों को यही बोलेंगे कि ये सब बात ज़्यादा मत ऐसा सोचने से बोलिए कोई क्योंकि फ़ायदा नहीं है अब, क्योंकि ये सब चीज़ नेगेटिव डाला जा रहा है दिमाग के अंदर, जो कि हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत सारा राय दिया था ऑपरेशन को लेके, और कल मैं लिटरली जो है रात में बहुत ज़्यादा रो रहा था, क्योंकि बैक टू बैक इतना ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम जो है हमारे घर पे आते जा रहा है। जैसे हमारी बबनी का जो है वो हाथ में हाँ, लगना, फिर फिर जेरी पे हमला होना, फिर दादाजी का भी तबीयत खराब तब होना। तबीयत ख़राब है। तबीयत दादाजी का ख़राब है तो वो तो आ, एक बोला जा सकता है उम्र की वजह से, क्योंकि वो मेरे दादाजी के दो मतलब भाई हैं। तो भाई का मतलब है कि एक बार उनका ऑपरेशन मतलब एक बार जो है ना ऐसे ही हुआ था, लगभग 4 साल 3 साल पहले। तो वो ठीक हो गए थे, रिकवर हो गए, अच्छे से हो गए, फिर से खाना पीना सब कुछ है। लेकिन इस बार जो है उनको फालिस मार दिया है। और तो इसीलिए मम्मी जो है वो कल जाने वाली थी, तो वहाँ नहीं जाके जैसे पता चला ऐसा ऐसा कुछ हुआ है तो फिर वहाँ जाना ज़रूरी था। हम भी जो है जा सकते थे। आप लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि तुम अभी तक क्यों नहीं, मतलब तुम क्यों नहीं गए, तो मैं बता दूं कि अभी रंजना यहाँ पे, जैसे कि जो बाबू यहाँ रहता है वो यहाँ पे नहीं है, और रंजना अकेले हो जाती तो मैं चाहता था कि कोई इसके साथ रहेगा तो मैं जाऊँगा। तो आज हो सकता है कि मैं जाऊँ, और मैं जैसे जाऊँगा फिर तुरंत आ जाऊँगा। तो आप लोगों को बता देते हैं कि कल मैं क्यों रो रहा था। कल 2-3 रीज़न था, इसलिए क्योंकि रात में मुझे अपने आप इमोशनल हो गए थे कि ऑपरेशन के वक्त डिसाइड ये हुआ है कि हम ऑपरेशन जो है वो पटना में ही कराएंगे। और आज जो है मेरा सामान वामान सारा पैक हो जाएगा, कल सुबह में ही निकलना है, तो उससे पहले सामान आज पैक कर लेंगे। और लगभग मुझे लगता है 10 दिन लगेगा, क्योंकि 7 दिन का तो पीरियड होगा हॉस्पिटल में। वो ऐसा ऐसा बात हुआ तो पता चला, अभी वहाँ जाने के बाद से और भी जो डिटेल होगा वो आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा। और ये 7 दिन पता नहीं कैसे क्या होगा क्या नहीं। रहा सवाल अब हमारे साथ कौन जाएगा, वहाँ पे कौन रहेगा, तो पिछले बार मम्मी थी और इस बार भी जो है हो सकता है क्या, इस बार भी मम्मी ही रहेंगी। रंजना जो है वो कहीं नहीं जाने वाली है, यहीं पे रहेगी, यहीं से देखेगी। वैसे ये जिद कर रही थी, कि जिद क्या मतलब इसका भी मन था कि सब कुछ देखे सब कुछ, पर पापा जी का स्ट्रिक्ट डिसीजन है मम्मी का कि नहीं, रंजना को अभी जैसे इसका तबीयत भी सही नहीं रहता है तो अभी फिर हरासमेंट हो जाएगा इसको आने जाने में। तो इसीलिए रंजना का जो डिसीज़न ये निकला है कि ये अभी नहीं जाएगी। और मैं इस मैटर में अभी इन मतलब बोल भी नहीं सकता हूँ मम्मी को या पापा को कि नहीं ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो और मुझे लगता है कि जहाँ तक कि गार्जियन अगर जो बोलते हैं अच्छे के लिए बोलते हैं, तो ये चीज़ रंजना सही है। 7 दिन तक हम रंजना रंजना नहीं करेंगे। कोई और बात बताओ कुछ। नहीं, मैं डेली कॉल करूँगी, वीडियो कॉल करूँगी, देख लूँगी आपको। और फिर सही बात है, मतलब कि मैं वहाँ नहीं रहूँगी ऑपरेशन का हुआ तो, और मुझे लगता है कि मम्मी सही बोली हैं कि नहीं, ऑलरेडी मेरा हेल्थ को लेकर सब लोग बोल रहे हैं, तो इसीलिए आऊँगी जाऊँगी, हरासमेंट भी हो जाएगा। तो मम्मी बोली नहीं, यहीं पे रहना है। और हो सकता है तो आएंगी मेरी ननद जी, जो कि है अनुष्का, तो वो रहेंगी तो मतलब कि अच्छा लगेगा। और आज घर पे मम्मी जी भी जाएंगे, तो मैं मम्मी जी को बोली हूँ कि मम्मी जी अनुष्का बनी को लेकर आइएगा, यहीं रहेंगे हमारे साथ। और फिर बाकी तो सब ये लोग तो तो घर बात वाले। रहा मेरा। और पता है गाइस, मुझे ना मतलब डर इस बार डर भी लग रहा था,
और ये भी लग रहा था कि रंजना साथ में रहती तो थोड़ा पता नहीं एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ना, वो बन चुका है कि मतलब जब पति पत्नी साथ में रहते हैं जब तो कुछ भी होता है तो उसको जितना कंफर्टेबल से बोल सकते हैं। मम्मी भी आजकल क्या होता है ना कि जब भी कुछ, पहले मम्मी को बोल देते थे कि हाँ कुछ बना दीजिए, तो मम्मी बना देती थी। अभी जैसे ही कुछ बोलते हैं तो बोलती हैं कि जा रंजना से बोलो, रंजना से। तो यही सब चीज़ है। और आप लोग के साथ ऐसा कभी हुआ है कि नहीं कि पहले मतलब लड़की लोगों का तो नहीं, लड़का लोगों में ऐसा होता है शादी के बाद से, कपड़ा लेना है जाओ उससे बोल दो कुछ भी कपड़ा घटा हुआ है तो वो, लेकिन जैसे ही अगर कुछ गिफ्ट दे दो तो उसको पहले क्यों दिया, हमको क्यों नहीं दिया, मतलब मज़ा आ जाता है ये चीज़। तो इसीलिए होता है कि लड़के लोगों का कि ऐसा ऐसा कुछ लाइफ में चलता रहता है। पर आगे अभी बहुत कुछ देखना है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है आने वाले कुछ टाइम दिनों में। के बाद। लेकिन इसी के बीच कमेंट में बहुत सारा चीज़ जो है नेगेटिव, जो है दिमाग बार नेगेटिव कमेंट में डाला जा रहा है दिमाग में, जो कि सरकार जी के घर से रिलेटेड है। सरकार जी के घर से रिलेटेड ये है कि अंशु के घर से रिलेटेड ये बात है कि उसको बोला जा रहा है कि मतलब वो जैसे बता कुछ कुछ बात मैंने भी सुना है, मैंने वीडियो पूरा कम्प्लीटली नहीं देखा है, पर मैंने सुना है कि वो उसका जो है प्रॉब्लम हेल्थ इशू वहाँ पे ही हो गया था जब वो अम्बाला में थी। तो मैं बस यही बोलूँगा कि अभी कुछ भी किसी को भी इल्ज़ाम या किसी कुछ भी हाँ, लगाने मत से अच्छा लगाइए ये लोग। है कि आप लोग अच्छा कमेंट कीजिए कि कोई बात नहीं है, अभी उम्र बहुत ज़्यादा छोटा है। और ये जो घटना था ये तो सच में बहुत ज़्यादा, मतलब इसको इसको शब्द में बयां कर ही नहीं सकते कि कितना ज़्यादा ये बड़ा एक हादसा था, जो कि करोड़ों रुपया खर्च कर देने पे भी नहीं हो वापस आ सकता है। तो ये यही सब एक चीज़ होता है जो कि अ, अपने हाथ में नहीं होता है, भगवान के हाथ में होता है। तो भगवान जो है वो बहुत जल्द खुशियाँ के साथ फिर से वापस बहुत ज़्यादा खुशियाँ उनके लाइफ में आने वाला है। तो मैं बस यही कहूँगा कि इसमें अम्बाला में एक ऐसा कुछ है, वो भी अपने हैं, ये भी अपना ही है। तो इसलिए इल्ज़ाम लगाना ये सब फालतू का बात है। तो प्लीज़ इस पे अगर कोई भी ये वीडियो मतलब अंशु के घर के देख रहे होंगे तो आप लोगों को यही बोलेंगे कि ये सब बात ज़्यादा मत ऐसा सोचने से बोलिए कोई क्योंकि फ़ायदा नहीं है अब, क्योंकि ये सब चीज़ नेगेटिव डाला जा रहा है दिमाग के अंदर, जो कि बेबुनियाद है, इसमें कोई लॉजिक नहीं बनता है। अब दूसरा चीज़ ये भी है कि आज मैं उनसे मिलने जाऊंगा, थोड़ी देर में ही निकलूँगा। मम्मी भी बोली हैं कि जाओ बाबू मिल लेना उससे, और तुम थोड़ा हँसाता है, थोड़ा सा अच्छे से बात कर लेना। एक चीज़ जो है मैं बता दूं कि एक अम्बाला में जब हम लोग थे तो उन्होंने मतलब मेरे को जब भी मतलब ज़रूरत पड़ता है तो मैं उससे जाके बात भी किया, उसको अच्छे से जाके स्टेज पे भी अच्छे से उसको हग किया था, बोला भी था कि कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। हमें भी बाद में पता चला जब मम्मी बोल रही थी कि ऐसे मत करो, ऐसे डांस मत करो, मतलब उस समय हाँ, ज़्यादा हर चीज़ में मम्मी जी कंफर्म बोली जो थी है उस उनको समय कि हो गया ऐसा था। मत बाकी करो। उसके पहले फिर हमको उतना ज़्यादा मतलब ये सब चीज़ के बारे में नहीं पता था, शायद रंजना को पता हो, तो मुझे ये सब चीज़ पता नहीं था। तो इसीलिए मम्मी जो है वो बार बार समझा रही थी। तो मुझे वो उन्होंने उसी दिन, जिस दिन जब गाड़ी निकला था घर से हमारा बारात की जैसा, तो उस दिन उन्होंने बताया था, उसके शायद उस दिन की उसके एक उसी दिन दिन उसी दिन बताया कि मुझे बारात वाले मतलब दिन। सर में दर्द हो रहा है, तो मेरे पास दवा था। तो मैं बोला कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे दिमाग से वो निकल गया था कि मैं उससे बोलूँ या डांटूँ कि ये सब नहीं लेना है। बड़ा उनसे मिस्टेक हो गया था रंजना को के लेके, कि रंजना का जैसे वीडियो को लेके। फिर मैं बोला कि चलो बच्ची है, बाबू है, कोई दिक्कत नहीं है, मिस्टेक होता है। हाँ, मैंने तो कभी फिर वीडियो में मैं बताया बोली भी नहीं। उन्हें तो वो फिर बोली कि अच्छा जैसे ठीक है वीडियो में बाबू। क्या हुआ था आप लोग को आज बताते हैं। जैसे क्या हुआ था ना कि थोड़ा सा मतलब कपड़ा से रिलेटेड, जैसे कि उस समय ड्रेस से रिलेटेड था कुछ। तो मैं बोला कि कोई बात नहीं है, उस मिस्टेक हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उस बात को कभी नहीं बोला हूँ, जिक्र भी नहीं किया था कि कोई बात नहीं है, हो जाता है कभी कभी मिस्टेक, हमसे भी हो जाएगा, इंसान है। तो वो वीडियो में आया था, अगर वही दूसरा कोई रहता तो बहुत बड़ा मुद्दा बना सकता था,
पर मैं बोला मेरी बहन है, क्यों दिमाग मतलब उतना लगाना, क्यों वो सब करना। तो मैं बोला कि कोई बात नहीं है। तो यही सब चीज़ है। और अब जो है आने वाला समय बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि बस कुछ है तो हम लोग अब कोई भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है मेरे वीडियो बनाने ना बनाने से। मैं अपना आराम से जब भी मेरा मन करता है तो मैं बनाता हूँ वीडियो, और फिर उसके बाद से आराम करने लगता हूँ। कुछ कुछ जो घर के अंदर जो चल रहा है उसको पे ध्यान देने लगता हूँ। तो रंजना, तुम कुछ बोलना चाहोगी कि मुझे फीवर आ गया क्या? तुमको? नहीं गाइस, एक चीज़ बताइएगा आप लोग कि जब गर्मी का दिन रहता है ना तो मेरा ये जो हाथ है ना बहुत ज़्यादा गर्म लगता है, ऐसा लगता है ना हाथ से पूरा गर्म है, अभी भी लगता है ऐसा। और ठंडी में? ठंडी में तो ठीक रहता है। तो गैस मेरा ठंडी में ठंडा हो जाता है, गर्मी में गर्म ही होगा। ये मेरा ज़्यादा गर्म नहीं लग रहा, तो इसीलिए अब गर्मी का दिन है तो जितना जितना हो सके ठंडी चीज़ें मुझे खानी है, क्योंकि नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा गर्म, आप फिर पानी भी खूब पीना है। तो क्या ठंडा में नहीं पीती हो? ठंडा में पीते, लेकिन ठंडी में उतना प्यास कहाँ लगता है ठंडी की वजह से। और गर्मी में है कि ज़्यादा गर्म रहता है तो इसीलिए प्यास भी लगता है, और फल वगैरह भी गला तो सूखता है। मॉर्निंग के टाइम जब मैं सो कर उठी उस वक्त मेरा गला सूख जाता, तो मैं उठते के साथ ही पानी पीती हूँ, बॉटल में पानी रहता है तो उसके बाद ही कुछ करती हूँ। तो चलिए तो ये गाइस, चीज़ है। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और हाँ, कोई भी अगर मेरे से या मेरे बोलने में अगर कोई भी चीज़ गलत हुआ होगा या गलती हुआ होगा तो आप लोग मुझे माफ़ करेंगे। और मैं बस यही कहूँगा कि जो भी अगर चीज़ आप लोगों को मेरे बातों से लगा होगा कि नहीं ये कुछ गलत है, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। और बस प्लीज़ आप लोग से फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, कोई भी नेगेटिव कमेंट अभी फ़िलहाल में किसी को में भी जाके मत किया कीजिए। अगर आप मेरे को चाहते होंगे, ऑडियंस अगर मेरे खुद आप मुझे मानते होंगे, रंजना को, हमारे पूरे फैमिली को, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोई भी चीज़ जो है वहाँ जाने के बाद से बस पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रखिए। और उनको या हम लोगों के कमेंट में अच्छा पॉजिटिव कमेंट इसलिए कीजिए क्योंकि अभी जो माहौल है ना, वो कुछ अगर कोई पढ़ता भी है तो उसको दुख ना पहुँचे, क्योंकि आप लोगों के कोई नहीं जानता है किसके साथ कब क्या होगा। तो इसीलिए बस आप लोग से रिक्वेस्ट है। तो लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट व्लॉग में। पता नहीं अभी उस नेक्स्ट व्लॉग में हम कहाँ होंगे। तो लव यू ऑल, बाय बाय। सुबह से एक ही गाना बार बार जो है वो हमारे घर में आज गूंज रहा है। कौन सा गाना था मम्मी? यही तेरी क्या था? तेरी उम्र ले लूं, मेरी उम्र लेके जियो, तो यही दुआ है मेरी। हे गाइस, तो आज मम्मी बोल रही थी जाने के लिए कहाँ, और गाँव पे, और कल जाने वाली थी। तो अभी मम्मी थोड़ा आराम कर रही हैं, पापा का इंतज़ार कर रही हैं, जैसे पापा जी आ जाएंगे उसके बाद से निकलेंगी। और कल गई थी मम्मी मिलने के लिए भी, वहाँ जाने के बाद से जो है बहुत सारा चीज़ बातचीत भी हुआ। और लास्ट में मम्मी आप आते वक्त क्या क्या बोली? समझाया और बोला अच्छा से रहना, अब जो होना था हो गया, भगवान का सब मर्जी है और किसी का इसमें दोष नहीं है, सब भगवान का मर्जी है, जो होना रहता है भगवान करते हैं। कस्टमर यही तो समझाए उसको। और पापा जी? पापा जी भी यही समझाए कि अच्छा से रहना, अब अपना केयर करना, ध्यान देना। एक माँ बाप क्या यही ना कर सकते हैं हम। और ये भी सुनते पापा जी सुनते मन नहीं लगा, दौड़े गए कि चले जाएंगे तो सही रहेगा। अब घर जाना है तो घर आज 3-4 रोज से सब कर रहे हैं लोग, लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। अभी स्कूल का एग्ज़ाम चल रहा है तो पापा वहीं पे हैं और अब हमको और जाना। पापा जी भी बोल रहे थे कि बहुत बड़ा ये चीज़ हुआ है और पापा जिस दिन कितना से भी सुने पैसा थे ना, लगेगा हाँ, ये वापस। नहीं, जिस दिन सुने थे पापा उसी दिन खुश हो गए थे। सोचे थे कि अंशु के देह से मतलब उसके घर में एक वही बची है और